अब आते हैं कृष्ण की बात पे। अब एक किसी का मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, गोपियों को क्यों नहीं दिया, गोपियों के साथ रास लीला क्यों की, है ना। ये कृष्ण के लिए बहुत कुछ आता है कि ये रास लीला क्यों की, इतनी रानियां क्यों रखी, शायद उसने इतना सेक्स किया होगा। अब आते हैं कृष्ण की बात पे। अब एक किसी का मैंने सुना कि वो बोल रहे हैं कि लोग बोलते हैं कि कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, गोपियों को क्यों नहीं दिया, गोपियों के साथ रास लीला क्यों की, है ना। ये कृष्ण के लिए बहुत कुछ आता है कि ये रास लीला क्यों की, इतनी रानियां क्यों रखी, शायद उसने इतना सेक्स किया होगा। अब किसी ने ये बोला है कि वो जो मुझे गीता के ये नहीं पता है कौन सा, एक भागवत गीता है, एक उसके पहले एक गीता है, ऐसे कुछ बोल रहे, क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं है वेद और पुराण ये सब में भी। अब मुझे पढ़ना पड़ेगा या क्या, आई डोंट नो। पढ़ना मतलब बुक्स तो नहीं पढ़ूंगी, यूट्यूब पे ही ज्यादा में ज्यादा देखूंगी, मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं बुक्स पढ़ूं। तो लेकिन देखा जाएगा वो क्या परमात्मा चाहता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि पहले जो गीता लिखी गई है उसमें गोपियों की शायद बातें नहीं है, जो मैंने भी सुनी है। मेरे फॉलोअर्स ने एक बार बोला था कि ये जो सीरियल बना है राधा कृष्ण का, उसमें जो दिखाया जाता है वो एक्चुअल गीता में नहीं है। तो वो पर्सन भी बोलते हैं कि वो एक्चुअल गीता में वो सब नहीं है, कुछ भागवत गीता है या कौन सा पता नहीं, जिसमें वो गोपियों की बातें हैं। तो ये बाद में एडिशन हुआ है कई सालों बाद, तो मे बी वो पूरा सच नहीं है गोपियों वाला। मैंने तो ये सारे गीता इतने पढ़े नहीं, मैंने सिर्फ यूट्यूब पे गीता सुना है एक ही पर्सन का। आज तक मैंने इतनी वेराइटीज तो सुनी नहीं है, तो मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं आप लोग को जो मुझे समझ आ रहा है उतना ही बता रही हूँ। पहली बात, अगर गीता में गोपियों का या राधा का कोई अस्तित्व ही नहीं था, राइट, अकॉर्डिंग टू पीपल राधा कृष्ण से कभी मतलब जुदा हो गई थी, उसके बाद मिली ही नहीं थी, जो सीरियल में दिखाया गया है। तो फिर क्यों राधा आज पूजी जा रही है? पहली बात पूछो खुद से, क्यों राधा पूजी जा रही है? अगर कृष्ण ने गीता में या महाभारत में या भागवत गीता में, भागवत गीता तो नहीं, मतलब जो भी गीता है, जो इनिशियल गीता है जिसके बारे में आप लोग बोलते हो, जहां पे गोपियों की और राधा की इतनी बात नहीं है, तो फिर क्यों राधा आज भी पूजी जा रही है? चलो लोगों ने कर दिया ये कांड कि राधा को पूजो, तो ये क्या लोग इतने महान हो गए? फिर आप लोग ला दो, किसी को भी पूछते जाओ, करके दिखा दो। सब कुछ होता है परमात्मा की मर्जी से। क्यों परमात्मा अचानक राधा को फिर लाया? अगर वो महाभारत या गीता में नहीं थी तो क्यों कलयुग तक राधा और कृष्ण की जय जयकार हो रही है? पहली बात। दूसरी बात, अगर भी भागवत में गोपियों के बारे में आया, रास लीला के बारे में, जो इनिशियल ओरिजिनल गीता में नहीं था, तो वो भी तो कृष्ण की मर्जी से आया है ना। अगर किसी इंसान ने चोरी छुपी भी डाला है तो कृष्ण ने उसके दिमाग में डाला ना कि भाई डाल 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 चोरी छुपी, क्योंकि कलयुग में ये क्वेश्चन उठाना है। आप लोगों को क्या लग रहा है, जो गलत कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं क्या, और जो सही कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं? नहीं भाई, पूरी की पूरी सब कृष्ण की लीला है। ऑल्दो मैं जो कृष्ण की बात कर रही हूँ वो त्रेता के कृष्ण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कृष्ण परमात्मा की बात करती हूँ। लेकिन ये जो आप लोग ये जो त्रेता के कृष्ण की बात कर रहे हो उसका ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि परमात्मा खेल खेल रहा है कृष्ण बन के। वो कृष्ण बन के आया था, अब उसकी मर्जी वो कलयुग में कौन से कांड करे। इंसान लोग नहीं इसके बारे में कुछ जवाब दे सकते, समझा ना। आप लोग ढूंढते रह जाओगे, किसी को जवाब मिलेगा नहीं, वक्त आने से पहले नहीं मिलने वाला। तो पहली बात, अगर उस गीता में राधा का जिक्र था ही नहीं, कृष्ण राधा को छोड़ के चला गया था हमेशा के लिए, तो क्यों राधा को पूजा जा रहा है आज? आप बोलोगे नहीं, लोगों ने ऐसे क्रिएट कर लिया, लोगों ने लोगों को उल्लू बना दिया है। तो क्यों कृष्ण ने उल्लू बनाने दिया भाई? कृष्ण का ही करवाया है ना, कोई तो कारण होगा कि कलयुग में राधा की इतनी निंदा, और आज कृष्ण राधा पे इतनी बहस हो क्यों रही है? बीच में भी तो हो सकती थी, इतने हजारों साल गुजर गए, क्यों नहीं हो रही थी बहस? अब क्यों हो रही है? और दूसरी बात कि अगर जो सीरियल बना है राधा कृष्ण, हाँ, उसमें बताया जाता है कि जो लीला राधा और कृष्ण की दिखाई जाती है वो उस युग में हुई ही नहीं थी, सब फेक है। चलो फेक है मान लिया, पर कृष्ण ने इस युग में वो बनाई क्यों? कोई तो कारण होगा। आप बोलोगे नहीं सीरियल वालों ने उल्लू बनाया लोगों को, पर क्यों उल्लू बनाना चाहा? वो तो अपना सीरियल बना रहे थे,
तो क्यों उस सीरियल ने लोगों के दिलों को छू लिया? क्यों उस राधा कृष्ण के प्यार ने लोगों के दिलों को छुआ? और क्यों कृष्ण ने अभी इसी वक्त कलयुग में वो राधा कृष्ण का सीरियल दिया? और क्यों कृष्ण बोलते हैं अब प्रेम की जय जयकार होगी? तो ये सब आप लोग को पूछना चाहिए, क्यों हो रहा है? जो भी हो रहा है, चाहे खराब चाहे अच्छा, कृष्ण की मर्जी से हो रहा है। अगर कोई धोखा दे रहा है, आप लोगों को ये समझना है कि परमात्मा यहाँ पे एक हायर इंटेलिजेंस है, आप लोगों से ऊपर का इंटेलिजेंस। आप लोग यहाँ लड़ते झगड़ते रह जाओगे, वो कांड करके निकल जाएगा, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। ये आप समझ लो अच्छे से। कृष्ण ने अपने इस सीरियल में ही कहा था कि मुझे समझना इज नॉट पॉसिबल, जो मैं हूं वो कोई समझता नहीं, और मुझे समझने के लिए मुझे देखना और मतलब सामने से फील करना जरूरी भी नहीं है। मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं आ रहे उसके, लेकिन उसका मतलब यही है कि मुझे समझना इज इम्पॉसिबल, और जो मुझे समझ सकता है ना, उसे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और यही सच्चाई है। आप लोग, इतने लोग जो दुनिया के आज भी परमात्मा पे भी शक मार रहे हो कि परमात्मा का रिश्ता लोगों के साथ खराब होगा, या उसने रास लीला किया, उसने सेक्स कैसे किया तो वो परमात्मा नहीं होगा। क्यों परमात्मा सेक्स नहीं कर सकता? उस जमाने में राजा महाराजे असीम लेवल की महारानियां रखते थे, तब के युग का वो था एक। आप लोगों ने कभी ये बोला पहले इतने सारे बच्चे क्यों होते थे हमारे दादा परदादाओं का? तो वो लोग गंदे थे, बहुत ज्यादा सेक्स करते थे? नहीं, क्योंकि आपको लगता था उस जमाने में हमारे दादा दादी का यही लाइफस्टाइल था। अब हमें अक्कल आई है कि हम एक दो बच्चे करते हैं। तो उस युग में इतनी रानियां रखते थे, तो उस युग में कृष्ण ने जन्म लिया तो उसने रखा तो क्या प्रॉब्लम हुआ? इस युग में एक ही बीवी रखना पॉसिबल है, क्योंकि आप हैंडल भी नहीं कर पाओगे इतनी। एक को तो हैंडल नहीं कर पाते हो, सर दर्द हो जाता है। 10 कहां से हैंडल करोगे? 16,000 कहां से हैंडल करोगे भाई साहब? तो फिर क्यों उस युग की जो डिमांड थी, परमात्मा उस युग में आया, वो उसी युग के हिसाब से जिएगा। और परमात्मा हर वो चीज कर सकता है जो इंसान कर सकता है, उसको भी हक है। वो परमात्मा है, डजंट मीन कि वो आपको सीधा सीधा एक लकीर दिखाएगा कि मैं इतना शरीफ ही हूं। नहीं, परमात्मा गलत भी दिखाएगा आपको। जैसा इंसान है वैसा परमात्मा हो सकता है, वैसे ही आपके माँ बाप भी हो सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। जिस दिन आप ये सब ले पाओगे ना, उसी दिन आप कृष्ण को या परमात्मा को समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। आप ढूंढते रह जाओगे सवालों के जवाब, आपको कभी कृष्ण समझ में नहीं आने वाला है। ये बात आप अच्छे से समझ लेना। आप लोगों को लोगों ने बताया सेक्स करना बुरा है। सेक्स करना बुरा नहीं है, सेक्स से एडिक्ट होना और उसको गलत वे में ले जाना बुरा है। अगर आप इवॉल्व सोल हो और आप किसी इवॉल्व सोल के साथ ही सेक्स कर रहे हो, वो सेक्स आपको समाधि तक ले जा सकता है। जो सेक्स से आपके घर के बच्चे आ रहे हैं, वो सेक्स कैसे खराब हो रहा है आपका? कोई भी चीज इस धरती पे खराब नहीं है, अगर उस पे आपका कंट्रोल है, अगर आप पे उस पे आपका नियंत्रण है, अगर आप अवेयर हो। अगर आप गुस्सा भी अवेयरनेस में कर रहे हो, वो गलत नहीं हो सकता। अगर आप अनअवेयर वे में गुस्सा कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, सब गलत हो जाता है। समझा? जो इंसान मुक्त हो जाता है ना, उसके लिए ये सब चीजें मैटर नहीं करती। कितना सेक्स, कितना दारू, कितना क्या, वो छूट जाता है, वो बात अलग है, पर मैटर नहीं करती। कौन मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, कौन मुझे मार रहा है, पीट रहा है, क्या कर रहा है, उसको पड़ी नहीं होती। वो मुक्त है भाई। परमात्मा असीम लेवल की मुक्ति है, उसको क्या फर्क पड़ेगा कितना सेक्स आप लोग बोलते रह जाओ, तो फिर भी आके करके चला जाएगा। क्या ही करोगे आप लोग? कर क्या पाओगे? किसी को भी परमात्मा को भी आप लोग सेक्स के दायरे पे नहीं तोल सकते हो भाई। आप जो ये धरती पे जो सोच चल रही है ना, उसके हिसाब से परमात्मा को तोल रहे हो। धरती के बाहर जाओ किसी और यूनिवर्स में, उधर के प्रोसीजर्स कुछ और होंगे, फिर क्या करोगे? फिर तो उन लोगों को तो लगेगा ये लोग क्या बात करे, फालतू बात कर रहे, क्या सेक्स सेक्स लगा के रखा है। हम तो नजरों से ही काम चला लेते हैं। कौन सा सेक्स, क्या सेक्स, होता ही नहीं है कुछ सेक्स। फिर क्या करोगे? इस दुनिया में आपको नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं है। आप इन सब बातों पे, जो धरती पे जो विकार है, जिनको आप विकार समझते हो, वो विकार नहीं है, वो आपके दायरे के बाहर जा चुके हैं। आप उन पे डिपेंडेंट हो चुके हो, इसलिए वो विकार बन गए। वरना वो तो एक नॉर्मल लाइफ है। थोड़ा गुस्सा आना, थोड़ा सेक्स करना, थोड़ा हंसना, थोड़ा रोना, ये नॉर्मल लाइफ है। इमोशंस में आना, नखरे करना, सब कुछ नॉर्मल है ये। अगर आप अवेयरनेस में हो, सब कुछ नॉर्मल है।
तो परमात्मा जो भी कर रहा है वो अवेयरनेस में कर रहा है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चाहे उसने अर्जुन को बोला लोगों को मार दे, अगर वो अवेयरनेस में हो रहा है तो कुछ ही नहीं है भाई। मुक्त इंसान के लिए क्या मैटर करता है, अंधेरी रात भी एक ही है, रोशनी भी एक ही है। मुक्ति उसी को तो बोलते हैं कि पाप भी कुछ नहीं है हमारे लिए, पुण्य भी कुछ नहीं है, वो मुक्त हुआ ना। परमात्मा तो मुक्त है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। ये तो आप लोग मुक्त नहीं हो, आप उस धरती के जो सोच है उसके दायरे में चल रहे हो, इसलिए आपको परमात्मा समझ नहीं आ रहा है। तो पहले उससे बाहर निकलोगे तो आपको परमात्मा समझेगा, वरना ऐसे ही लड़ते झगड़ते रह जाओगे। बस यही है, और कुछ है नहीं। संसार ऐसे ही, इसलिए बोल रही हूँ, चटकारे लो और मजे लेके जियो भाई। आज मुझे एक बात बताइए, परमात्मा कहीं पे है आपको पता है? कहाँ है नहीं पता है? आप सब लोग परमात्मा को याद करते हो और सब लोग क्या बोलते हो? तू मुझसे प्यार कर, मैं तेरे लिए सबसे बेस्ट रहना चाहिए। तो अगर आप लोग को लगता है कि हर गोपी को परमात्मा ने क्यों प्यार किया, तो आप लोग क्यों बोलते हो? बोलो सिर्फ एक का रह के रह जा, बाकी हम सब लोग को भूल जा, क्योंकि तू हम सबको याद करेगा तो तू पापी बन जाएगा। और आप लोग को लगता है कि परमात्मा को सेक्स की, अगर भी उसने सेक्स किया तो ठीक है, नथिंग लाइक इट, पर अगर उसको क्या परमात्मा को सेक्स की इतनी जरूरत पड़ेगी? उसके तो काम दिव्य दृष्टि से ही निकल जाएंगे। आप लोग को पता भी है कि विदाउट सेक्स के भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो ऑर्गेजम देती है, आप लोग को तो पता ही नहीं है। आप लोग तो ये धरती का इस शरीर में रुके हुए जो आपकी सोचें चल रही है उस पे आप लोग चल रहे हो भाई। परमात्मा उससे परे की चीज है, ये आपको समझना होगा। परमात्मा है तो अपने साथ ही, परे की चीज मतलब बुद्धि के परे की चीज बोल रही हूं, नॉट आत्मा के परे की चीज। है तो वो हमारे साथ ही, लेकिन जब आपकी दिव्य चक्षु खुलेंगे, जब आपका बोलते हैं ना आत्म जागृति होगी, तब आपको समझ में आएगा परमात्मा एग्जैक्टली क्या है। और सच बोलूं तो परमात्मा को प्यार, अगर आप लोग परमात्मा को समझना चाहते हैं ना, तो बस जैसे अपने प्रेमी से अंधा प्यार कर लेते हो ना, वैसे परमात्मा से कर लेना, उस पर विश्वास कर लेना, आपको अपने आप वो सारा समझ में आ जाएगा। और जहां आपके क्वेश्चन हो गए, परमात्मा खुद आपको आके जवाब देगा सारे। ये बात आप याद रखना। जो इंसान अपने परमात्मा तक पे विश्वास नहीं कर पा रहे, आप लोग को अलाउड है क्वेश्चन करना, शक करना, पर अगर आप खुदा को भी सेक्स और इन सब के दायरे में रख के बोलेंगे कि वो ऐसा था, उसकी तो हरकतें, मतलब वो करे तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, तो भाई नहीं, आप लोग समझे नहीं हो कृष्ण को। तो फिर गीता वीता पढ़ना ही छोड़ दो, कोई सेंस नहीं बनता है। क्योंकि गीता पढ़ के आपको कृष्ण का ज्ञान हो सकता है, लेकिन दिल से कृष्ण से प्यार करके आप कृष्ण को जान सकते हो। दोनों में अंतर है। नॉलेज होना इज अ डिफरेंट थिंग। बोला ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित बया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। आपको क्या पता कृष्ण और राधा दूर थे, लेकिन राधा जहां थी वहां पे कृष्ण की ऊर्जा पहुंच जाती थी और राधा प्यार करती थी उससे। आपको पता है? क्या आप राधा की जगह पे थे? नहीं, लेकिन कृष्ण को पता होगा ना। तो कृष्ण ने अगर राधा और कृष्ण का प्रेम को दिखाया है कि यही उत्तम प्रेम है, तो वही संसार को अपनाना है। नहीं अपनाओगे, मत अपनाओ कृष्ण को, ना राधा को, किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। वो फिर भी आप लोगों से प्यार ही करेंगे, लेकिन एक दिन आप समझ जाओगे कि प्रेम की शक्ति कितनी ताकतवर होती है। उसके लिए शरीर की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोग को लगता है ना उसकी रानियां उसके साथ थी तो फिर उनकी जय जयकार नहीं हुई, राधा की क्यों हुई? आपको क्या पता राधा ने कितनी लेवल की भक्ति कर दी कि कृष्ण उस पे न्यौछावर हो गए? आपको पता भी है कृष्ण और राधा की जिंदगी का कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर कृष्ण ने राधा को अपने साथ खड़ा किया है इस युग में भी, कलयुग में भी, तो कोई ना कोई बात जरूर होगी। परमात्मा ऐसे ही किसी को तो अपने साथ खड़ा नहीं करेगा ना। ऐसे ही तो नहीं बोलेगा ना राधा मेरी आत्मा है। वो बेवकूफ तो नहीं है ना। आप लोग समझदार हो, परमात्मा बेवकूफ हो गया क्या? तो प्लीज थोड़ा समझ के चलिए, धीरज रखिए, वक्त अपने आप सबको सब कुछ समझाएगा। आप लोग को हक है शक करने का परमात्मा पे और उस पे क्वेश्चन करने का, लेकिन इतना कुछ गंद वे में मत कीजिए कि मतलब जो परमात्मा का भक्त हो उसको भी फील हो जाए भाई क्या बात कर रहे हो आप लोग। ठीक है ना? बाकी सबको अपनी आजादी है, जिसको जैसे जीना है जिए।